हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन भी यहाँ पे खुलता है तो हम बाई का ट्रेड लेंगे। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला हमको, पहला टारगेट मिल गया। यहाँ पे हमारा प्लानिंग इस तरीके से था कि कुछ मार्केट रेंज बनाता है, यहाँ पे रेंज बना के क्रॉस करेगा तो सेकंड हाफ में भी हम बड़ा टारगेट बाइंग डायरेक्शन का प्लान कर पाएंगे। लेकिन मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना और यहाँ पे ब्रेक किया, एक सेलिंग का मोमेंटम मिला, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब देखो, कन्फ्यूजन यहाँ पे मुझे था कि मार्केट क्या वापस से सेकंड हाफ में जो हमारा प्लानिंग था बड़ा वाला टारगेट ये मिल पाएगा नहीं। मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, पॉज लिया। इस जगह पे जब सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे रहा था तो कंफर्म हो गया कि हाँ, एक लोअर राइज वाला फॉर्मेशन बन रहा है, तो फिर से आप बाई कर सकते हो। जीरो हीरो के अंदर जिन्होंने निफ्टी के अंदर भी ट्रेड किया होगा, बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। 1:5-6 तक के टारगेट ईजी तरीके से आपको देखने को मिले होंगे, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हो या निफ्टी में ट्रेड किया हो। तो अभी हमारा यहाँ पे प्लानिंग क्या रहेगा, देखो ये जो एरिया है जहाँ से मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है, ये पहले रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल गया तो उस केस में हम वेट करेंगे और सेंटिमेंट के साथ में हमारा यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट देखो 45,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। ये एरिया हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टारगेट हम यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 200-250 पॉइंट का, तो आप खुद सोचो बायर के पास अभी ऑलरेडी प्रॉफिट में, अचानक से इनको और 200-300 पॉइंट मिल गया। तो इस केस में देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर ये जो मोमेंटम है ये एक न्यूज़ बेस्ड अगर मोमेंटम है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्टली गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। उस केस में तो आप सोचना कि मार्केट वक्त मुड़ने वाला नहीं है, ये डायरेक्टली चलता जाएगा और एक बड़ा टारगेट देने के बाद फिर कहीं टॉप पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगा। जिस तरीके से ये मोमेंटम आया है ऐसा कुछ मोमेंटम मिलेगा और आने वाले टाइम में फिर से हो सकता है इस तरीके का कुछ प्रेडिक्शन बनाए। तो गैप अप अगर खुलता है ना तो बस आपको ये देखना है, अगर लोज ब्रेक करता है तब तो बायर अपनी पोजीशन कवर करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, गैप फिल मैक्सिमम यहाँ पे इतना टारगेट हो जाएगा और फिर यहाँ पे होल्ड करने का मार्केट डिसीजन लेगा कि इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। लेकिन गैप अप खुलने के बाद में भी मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाना स्टार्ट करे, दैट मीन्स मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप डायरेक्टली बाई करना और आपका टारगेट बड़ा हो जाना चाहिए। जब तक कोई लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता या फिर 5 मिनट में कोई रेड कैंडल बना के ब्रेक नहीं करता है तब तक बायर अपनी पोजीशन कवर नहीं करेगा और आपका टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये मोमेंटम बहुत बड़ा है, गैप अप खुलने के बाद में भी हम बाई कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मॉर्निंग में आपको बस यहाँ पे 2-5 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है या बाइंग में जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है तो गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना तब देखो, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में बायर को पैसा मिल रहा है, फिर बायर अपनी पोजीशन कवर करेगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम यहाँ रहेगा। 45,100 जो है ना, ये रेजिस्टेंस है। कुछ दिन पहले यहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉल हुआ था, तो यहाँ पे जो बायर अपनी पोजीशन कवर करने के बाद कुछ ब्रेकआउट करता है तभी हम वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। और इस केस में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एरिया है 44,700 के आसपास का, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सारे प्राइजेक्शंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे सेलिंग का एंट्री डायरेक्ट मत लेना, फंस जाओगे। वहीं आप अभी निफ्टी को देखेंगे, देखो निफ्टी के अंदर भी हमारा सिमिलर काइंड ऑफ प्लानिंग था। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम बाई का ट्रेड ले सकते हैं। 650 का हमारा मैक्सिमम टारगेट था, मोमेंटम मिला, यहाँ पे कुछ ट्रैंगुलर टाइप का पैटर्न बना। इस जगह पे जब मार्केट ने होल्ड करके 650 पे गया तो यहाँ पे मेरा टारगेट था कि हाँ बस इतना ही मिल सकता है। बट जैसे ही इसने ब्रेक किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे बैंक निफ्टी दोनों सिंक हो गए थे। और सेकंड हाफ में ये जो मोमेंटम है, देखो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा मार्केट मोमेंटम देगा। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी देखने को मिली हमको। तो इसी मोमेंटम के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 650 का एरिया अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुल गया इस एरिया पे, बस हमको देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, हमारा टारगेट यहाँ पे स्विंग के आसपास का हो जाएगा। इस जगह पर होल्ड करने के बाद मार्केट डिसीजन लेगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की आप बातें करोगे तो 20,000 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे एक स्विंग लगाया था यहाँ पे 19,860-70 के आसपास। तो अगर मार्केट देखो लेट से कि थोड़ा गैप अप भी खुल गया, देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं, यहाँ पे 20-30 पॉइंट का गैप अप खुला, सस्टेन करके अगर क्रॉस करता तभी मैं बाई करने के लिए रिकमेंड करूँगा आपको। बायर को बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे अगर कुछ भी लोज को ब्रेक करता है तो बायर अपनी पोजीशन कवर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपना जो मोमेंटम है, मतलब जो बाइंग का मोमेंटम है चेंज हो गया, बस एक प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से सेम डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है। तो इंट्राडे के अंदर कोई सेलिंग मिलती है तो आप बुक कर लेना उसको, ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाना, आपके फंसने के चांसेस हो जाएंगे। मार्केट बुलिश है तो हम हर पुल पे या तो आप बाई करो या फिर आप इस तरीके से कोई लो ब्रेक करता है तो खाली आप ऑप्शन सेलिंग करके कुछ टारगेट लो एंड देन फिर वापस से मार्केट लो पे कुछ प्राइसिंग बनाता है तो फिर से आप ऑप्शन बाई करके आप एंट्री कर सकते हो। होपफुली ये जो पॉइंट आपके समझ में आएंगे। चलो आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।